बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन किचन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंज गम पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करूँगी। आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई और बहुत ही मज़े की होगी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो चलें, सबसे पहले ऑयल शामिल करूँगी अपनी चिकन कढ़ाई के लिए। बिस्मिल्लाह। ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैं चिकन शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह। दो मिनट ऑयल के साथ फ्राई करने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून। वन टीस्पून सॉल्ट डालूंगी, 1 टीस्पून। सॉल्ट अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्चें तकरीबन 2 टीस्पून, फ्रेश वाली रेड चिली, कुटी लाल मिर्चें, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स वाली। तो अब मैं इसके ऊपर टमाटर काट के इसके ऊपर रख दूँगी कुक होने के लिए। अब मैं इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और जो है थोड़ी चिकन भी गल जाए। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलें जी, 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको देखती हूँ। बिस्मिल्लाह। देखें कितना पानी निकला था टमाटरों का। इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। टमाटर का और जो है चिकन का बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। तो 15 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दिया था। अब मैं इसके छिलके उतारूँगी। इसको मैंने रख दिया था ऊपर से, इसके छिलके अलग करूँगी। बहुत ही मज़ेदार होती है ये वाली चिकन कढ़ाई और कोई मुश्किल नहीं होता। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं यूज़ होते, झटपट तैयार हो जाती है। बस किचन में जाएं और फटाफट निकालें चिकन, सब कुछ डाल के चढ़ा दें। बहुत ही मज़े की होगी ये। पहले मैंने आपको बीफ कढ़ाई बना के दिखाई थी, वो भी बहुत मज़े की थी। वो डिफरेंट थी इससे, ये और डिफरेंट होगी। सारे पील इसके जो है रिमूव करती हूँ। बहुत अच्छी सी गल गई है, टमाटर भी बहुत अच्छे गल गए हैं। चलें जी, सारे छिलके अलग हो गए। अब मैं इसी में इसको भूनूंगी और सारे जो ये मेरे टमाटो हैं इसको मैं मेल्ट करूंगी इसी में। कुचल के मैश कर दूंगी बहुत अच्छा सा। भुनाई होने तक ये खुद ही मैश हो जाएंगे। इसी का टेस्ट निकल के आएगा जो हमने साबुत टमाटर रखे हैं।
क्योंकि टमाटर का एक अपना टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, तो इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। चिकन एक साइड पे और हम अपने टमाटर एक साइड पे करेंगे ताकि हम इनको अच्छा सा मैश कर सकें। और इसी की ग्रेवी होगी हमारी बहुत ही मज़े की। कुकिंग को आसान किया करें, जितना भी जल्दी बन जाए। और आसान, कम इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनेगी ये। देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं कि फ़ौरन ही मेल्ट होते जा रहे हैं। अब इसकी सिर्फ भुनाई बाकी है। चलिए इसके टमाटर का ये थोड़ा सा पानी भी खुश्क हो जाए, ये मेल्ट हो जाए, फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। सब कुचल मुचल दें इसका, कीमा निकाल दें टमाटरों का। टमाटर बेचारे सोच रहे होंगे किसके हाथों में आ गए हैं। चलिए जी, इसको भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। ऑयल सेपरेट हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार हो रही है। बुनाई करते रहेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा दही शामिल करूँगी। दही का अपना टेस्ट होता है। थोड़ा सा दही को अच्छा सा फेंट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है बिल्कुल एंड में। थोड़ा सा दही कुक होगा इसके साथ। अच्छा, जो मैं ज़ीरा, थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा मेरा जाएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून इसमें गार्लिक, फ्रेश वाली ब्लैक पेपर यानी कि कुटी हुई काली मिर्ची, इससे इसका टेस्ट और इन्हेंस होगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते हैं इसके अंदर। मैंने इसके अंदर सिर्फ कुटी हुई मिर्चें डाली, नमक डाला, भुना कुटा ज़ीरा डाला है, ब्लैक पेपर डाला है। बहुत ही मज़े की बनेगी ये रेसिपी। और थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल दूँगी बिल्कुल एंड में। अभी इसकी भुनाई कर रही हूँ। बहुत अच्छा सा इसको भूनूंगी और ऐसा भूनिएगा कि कहीं इसकी बोटियाँ ना टूटें, क्योंकि बोटी बहुत अच्छी गल चुकी है। 15 मिनट मैंने इसको दम पे लगाया था टमाटर डाल के इसके अंदर। अब दही डाल के थोड़ी सी भुनाई करूँगी। भुनाई आराम से कीजिएगा, बोटी ना टूटे, खूबसूरती इसकी बरकरार रहे। और आप बताएं आपके घर में किस किस को कढ़ाई पसंद है। बच्चों को तो कोई भी कढ़ाई हो, किसी भी किस्म की, तो बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह आज कढ़ाई बन रही है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और भुनाई, जब तक भुनाई नहीं करेंगे तो टेस्ट कैसे आएगा। हमारे पाकिस्तानी गाने भून भून के हम उसको टेस्ट डेवलप करते हैं। इंग्रेडिएंट ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। तो चलें, मैं इसके अंदर थोड़ी कसूरी मेथी शामिल करती हूँ, उससे और खुशबू आएगी, उसका अरोमा। कोई भी कढ़ाई हो, लेकिन उसके अंदर जब तक कसूरी मेथी ना जाए तो मज़ा नहीं आता। उसका फ्लेवर उसी से ही निकल के आता है। थोड़ी सी कसूरी मेथी जाएगी अब इसके अंदर। कसूरी मेथी बिल्कुल एंड में डालते हैं। कलर तो चेक करें जनाब, ज़बरदस्त क़यामत खेज़ मेरी कढ़ाई तैयार है। ट्राई मस्ट है। ट्राई नहीं करेंगे जब तक अपने फीडबैक से आगाह करें और मुझे बताएं मैंने कैसी बनाई है। तो चलें, इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर पूरे गोश्त में रच बस जाए हमारी कसूरी मेथी की। और घर में तो महक ही रही है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और कलर चेक करें, सुभान अल्लाह। चलें जी, रेसिपी कंप्लीट है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर इसको फाइनली दिखाती हूँ आपको। चलें जी, फाइनल लुक देखें मेरी रेसिपी की। तैयार हो गई है मेरी चिकन कढ़ाई, बहुत ही ज़बरदस्त है। और अपने फीडबैक से आगाह किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसा काम कर रही हूँ, आपको पसंद आ रहा है। जो देख रहे हैं उनके लिए थैंक्स। और मैंने थोड़े दिन पहले वाइट कढ़ाई डाली थी, वो भी आप ज़रूर फॉलो कीजिए।
और ये जो हम शादियों में कढ़ाई खाते हैं ये उससे ज़्यादा टेस्टी होगी, मेरी गारंटी है। आप इसको ट्राई करें इस रेसिपी को और बहुत ही मज़े की होगी। लुक वाइज चेक करें, ये देखें और खुशबू ऐसी आ रही है माशाल्लाह, पूरे घर में महक रही है। आस पड़ोस वाले भी खुश हो जाएंगे कि ये क्या पक्का है। तो चलें रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलें जी, मेरी रेसिपी कंप्लीट हो गई है, आपने पूरी देख ली होगी। आज की ये चिकन की कढ़ाई, अभी थोड़े दिन पहले चिकन वाइट कढ़ाई डाली थी मैंने, अभी ये चिकन की रेड वाली टोमेटो वाली बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी होती है ये। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक से आगाह कीजिएगा और बताएं हमें आप कौन सी कंट्री से हमें देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले, हमारे चाहने वाले, हमारे व्यूवर्स, हमारे यूट्यूब फैमिली कहाँ से मुझे देख रही है। और जो मुझे देख रहा है, फॉलो कर रहा है, कमेंट्स दे रहे हैं, सबके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आप मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे चैनल को, मेरी कुकिंग को, कमेंट्स जिनके आते हैं उनकी मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ। मुझे इसी तरह आप लोग अपने कमेंट्स देते रहें अच्छे, और अपने राय से आगाह करें कि मैं किस तरह का काम कर रही हूँ, कैसा कर रही हूँ, आपको पसंद आ रहा है तो अपनी दुआओं में याद रखें। हमेशा कहती हूँ, बार बार कहूँगी, हमेशा दूसरों के लिए दुआएं किया कीजिए। किसकी दुआ से किसका बेड़ा पार हो जाए, अल्लाह ताला सबकी आसानियाँ पैदा करे। मेरी माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग जो अपने घरों में बैठे हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे, सबके रिस्क रोज़ी में बरकत दे, सबके सदक़े में मेरे घर की भी रिस्क रोज़ी में अल्लाह बरकत दे, मेरे बच्चों की सेहत में बरकत दे मालिक, मेरे घर की रोज़ी में बरकत दे, और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी दुआ के साथ इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में मिलूँगी। जब तक के लिए अपनी शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।